पधारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहा करे, प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्नयन्, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। मेरे व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मंचासीन अर्चनीय वंदनीय संत समाज, हमारे दाहिना साइड में मंचासीन बहुत सुचालक रूप से चलाने वाले मंच संचालक आदरणीय भूतपूर्व मुखिया जी, डीलर जी और अभी सभापति महोदय जी, और हमारे बायां साइड मंचासीन आदरणीय जहांगीर बाबा, श्रद्धे ब्रह्मदेव बाबा, परम पूज्य संत सुदाम बाबा और जगदीश बाबा और नरेश बाबा जो आकाशवाणी कलाकार हैं भागलपुर के, राजेंद्र बाबा और सबको दिल को मोहने वाले चर्चित भजन प्रवचन कलाकार श्रद्धे गुड्डू बाबा सत्संग का स्थल पर बैठे हुए देव
तथा देवियों और बैजनाथ बाबा के समस्त परिवार और जहाँ तक इस माइक्रोफोन से आवाज़ जा रही है, तमाम देव तथा देवियों को मेरे सेवक के तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम। त्रयवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे। हम लोग करलाल बाबा, चतुर्भुज बाबा, सब संतों से वचना अमृत श्रवण किए, बहुत अच्छे अच्छे मार्मिक भजन श्रवण किए और उसी कड़ी को थोड़ी देर हम बढ़ा के सेवा करेंगे और सेवार्थ जो भी त्रुटियां हो छोटे दास समझकर, बालक समझकर क्षमा करेंगे। श्री राम भगवान ने जब बाली को छिप के मारे थे तो माता तारा जी जो है बहुत रो रही थी, छाती पीट पीट के रो रही थी, माथा भटक के रो रही थी। वो तो पूरा रो रही थी, लेकिन भगवान राम ने देखे। भगवान राम ज्ञान स्वरूप है और माता तारा जी अज्ञान स्वरूप मोह में, ममता में डूबे हुए। उनको जड़ चेतन क्या है, जीव और परमात्मा क्या है, खुद और खुदा क्या है, जीव और शिव तत्व क्या है, प्रकृतिक और पुरुष क्या है, इसकी भान नहीं है, इसकी सुधि नहीं है और इसके अभाव में वो छाती पीट कर रो रही है। तो भगवान राम ने उनको मार्ग दिखाए, प्रकाश दिखाए, ज्ञान दिए गुरु बनकर। और वो क्या थे? तारा बिकल देख ही रघुराया, दिन ही ज्ञान हर लीनी माया, दिन ही ज्ञान हर लीनी माया। भगवान राम ने माता तारा को विकल देखा। विकल मतलब क्या होता है? एकदम शुद्धि बुद्धि नहीं रहता है, एकदम पूरा व्याकुल हो जाता है। यदि आपके पॉकेट से 10,000 रुपया का बंडल गिर जाए, अब पता लगे कि पॉकेट में नहीं है, तब कैसा लगेगा? न तो आपका नजर स्थिर रहेगा, न मन स्थिर रहेगा, न तन स्थिर रहेगा, पूरा व्याकुल हो जाएंगे आप, बुद्धि शुद्धि सब गोल। तो उसी तरह जब मनुष्य के ऊपर माया का प्रादुर्भाव होता है, माया का प्रभाव होता है, अज्ञान का प्रभाव होता है, अविवेक का प्रभाव होता है, अज्ञानता का प्रबल होता है, तो उस समय जो है धरातल के कोई भी इंसान
व्याकुल हो जाएगा। और सारे व्याकुल, सारे परेशानी, सारे चंचलता, सारे दुख का जड़ यही है, अज्ञान, अविवेक, माया। यही है सब दुखों का जड़। अभी हमारे परम पूज्य संत सुदाम बाबा कह रहे थे कि उनको खुद मालूम नहीं था और वही खुद अपना फसल बर्बाद करता। तो यही होता है, जब ज्ञान नहीं रहता है तो आप रस्सी को भी सांप मानकर उछलने लगते हैं, डरने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जब आपको ज्ञान प्रकाश मिल जाता है तब आप शांत हो जाते हैं, तब आप निर्भय हो जाते हैं। तो वो निर्भय पद ही सुख का पद होता है। जब तक आपको रस्सी में सांप अंधेरा में दिख रहा है तब तक आपका स्थिति कैसा होगा? सोचिए, पैर रहेगा स्थिर जमीन में, ना मुंह से आवाज निकलेगा। जब आप जान जाएंगे कोई लाइट लाके, कोई रोशनी लाके कि वो सांप नहीं रस्सी है, तब शांत हो जाएंगे कि नहीं, अस्थिर हो जाएंगे कि नहीं। तो उसी तरह जो है अज्ञान में और विवेक में, जड़ चेतन का नहीं ज्ञान हो के कारण माता तारा व्याकुल है और सामने पति का जो उत्सव है वो देख के माथा पटक पटक कर वो रो रही है। तो भगवान राम तो ज्ञान स्वरूप हैं, वो गुरु के पद में आकर उनका मार्गदर्शन करते हैं कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीन्हि ज्ञान हरि लीन्हि माया। उनको ज्ञान दिए और उनके सारे माया को हर लिए। और जो किसी का हरण करे उसको क्या कहते हैं? हरि। वो मेढक को भी हरि कहता है, क्योंकि वो भी वो कीट का, पतंग का वो हरण कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। सांप को भी हरि कहते हैं, एक बंदर को भी हरि कहते हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे का हरण करते हैं। और एक भगवान स्वरूप हरि होता है जो सारे दुखों को हरते हैं। और सबसे बड़े हरि जो है हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं, जो आपके जीवन मरण रूपी दुख को हर लेते हैं और हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए परम पद और मोक्ष दे देते हैं। तो इससे बड़ा हरि और क्या होगा धरती पे। इसलिए गोस्वामी जी ने फर्स्ट में कहे हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सदगुरु जो है और गुरु जो है वो क्या है? नर रूप में हरि है। तो भगवान राम भी नर रूप में है और वो माता तारा के अज्ञान को हर रहे। तो उनको क्या ज्ञान दिए हैं? कौन सी माया का हरण किए हैं? विचार कीजिए। तो उनको कहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
उनको ज्ञान क्या दिए कि हे तारा, ये 5 तत्वों का बना शरीर है और इसके अंदर जो जीवात्मा है वो ये 5 से अलग है। और आप जो रो रही हैं, जिसके चलते माथा पटक रहे हैं, वो तो आगे है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। कि यदि आप इनको, ये मृतक शरीर को पति मानते हैं, ये तो यही है आपका, आगे में ही है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब सलामत है, पूरा बॉडी आप इसको पति मानते हैं, तो ये तो आगे में सोया है, फिर भी आप क्यों रोती हैं? यदि ये शरीर जो है ये तो 5 तत्वों का है, अधम शरीर, इसको नीच शरीर कहे। ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है, कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, सारे द्वार इसके मलमूत्र से भरा हुआ है। ये अधम शरीर है, ये आगे में सोया है। इसके लिए आप यदि रोते हैं तो ये तो 5 तत्वों का बना है, ये 5 में मिल जाएंगे। और जो आपका असली पति है, असली स्वामी है, वो नित्य है। अनित्य मतलब क्या होता है? जो सब दिन रहे, जो हमेशा रहे, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, जो तीनों काल में रहे, वो नित्य है। और जो अभी है और कुछ देर के बाद नहीं रहे, तो वो क्या है? अनित्य है। जो बिगड़ जाए, जो बनकर विनाश हो जाए, जो आकर चला जाए, वो क्या है? अनित्य है, वो नित्य नहीं है। और आपका जो पति है वो नित्य है। ये जीव जो है, ये आत्मा जो है, ये सोल जो है, ये रूह जो है, ये नित्य है और यही सत्य है। और सत्य जो होता है वो बिगड़ता नहीं है। सत्य जो होता है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य जो होता है वो तीनों काल में रहता है। सत्य जो होता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए ये शरीर जो है वो असत्य है, क्योंकि ये बना है तो बिगड़ेगा। इस धरती पर जितना भी आपको संसार में, जहां तक आपका मन, इंद्रियां, आंख से, नाक से, कान से, मन से, बुद्धि से, जहां तक आपको जानने में आ रहा है, जहां तक देखने में आ रहा है, जहां तक अनुभव करने में आ रहा है, वो सब क्या है? विनाशील है। वो सब असत्य है, वो सब क्षणभंगुर है, वो सब परिवर्तनशील है, वो सब बदलने वाला है, वो बदल रहा है। आपका मकान है, वो बदल रहा है कि नहीं? रोज बदल रहा है। एक दिन पुराना होके वो ढह जाएगा। वो तो रिपेयरिंग आप करते रहते हैं, उसमें तो थोड़ा टिकता है, लेकिन वो भी एक दिन पूरा के पूरा खत्म हो जाएंगे। आपका शरीर है, ये भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आप जिस समय जन्म लिए थे उस समय कैसे थे?
फिर शिशु अवस्था में कैसे थे, युवावस्था में कैसे थे, प्रौढ़ अवस्था में कैसे थे और वृद्धावस्था में कैसे है। तो ये भी रोज हर सेकंड ये परिवर्तन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो विनाश हो रहा है। और हम लोग समझते हैं कि मेरा उम्र बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। यदि आपके पॉकेट में 100 रुपया है और एक एक रुपया यदि निकलता रहे, आपका पोता नाती एक एक रुपया का कुरकुरे खाता रहे, तो वहाँ बढ़ेगा कि घटेगा? 100 रुपया में यदि आप रोजे निकालेंगे तो क्या होगा उसमें? तो उसी तरह उम्र भी जो है, आप भले मन से अस्थिर हैं, रुके हुए, लेकिन घड़ी का सुई रुका है। घड़ी भले खराब हो जाए थोड़ा देर के लिए, समय रुकता है? नहीं रुकता है। आपका क्षण क्षण पल पल जीवन समाप्त होते जा रहा है। तो ये शरीर भी परिवर्तनशील है, ये भी असत्य है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि तारा, ये शरीर आपका पति यही है सामने में, यदि आप इसको पति मानते हैं तो फिर भी आप रोती हैं। यदि इस जीवात्मा, यदि वो आपके पति है तो वो तो मरते नहीं है, उसमें भी रोने धोने का काम नहीं है, वो मरता ही नहीं है, वो अजर है, अमर है। हम लोग स्तुति विनती जब करते हैं तो उसमें एक मंत्र दोहराते हैं। कौन से मंत्र दोहराते हैं? अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। कि अहम मतलब मैं, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अनुपम, जिसका कोई उपमा नहीं दिया जा सके, उसके जैसा कोई ना हो, विलक्षण, बेहतरीन। फिर भी जब इतना हम लोग रोज दोहराते हैं और फिर भी माता भटक के पूरे परिवार रोते हैं धोते हैं, तो उसका कारण क्या है? वही माता तारा की तरह मोह और माया, अज्ञान है। वही अज्ञान सब दुखों का जड़ है। और वही अज्ञान हम लोगों को ये ज्ञान नहीं होने देता है कि हम अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, जो कभी जलता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। तो फिर भी हम लोग इतना अज्ञान में रहकर गुमान में रहता है कि हम तो मर जाएंगे, इसलिए जो है खाने का खा लो, जो पहनने का है पहन लो, ऐश मौज कर लो, 4 दिन का जीवन है, जल्दी जल्दी। तो ये क्या है? ज्ञान है कि अज्ञान है? जब शरीर का 5 तत्व जो है, उसमें एक तत्व आकाश है, जो वो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया नहीं होता है, शून्य है। और ये 4 तत्व जो है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये चारों जो है ये क्रियाशील है। ये चारों में क्रिया होती रहती है, मतलब ये चारों एक दूसरे में मिल मिल के नया से नया सामान बनते रहता है और बिगड़ते रहता है। और यही चारों तत्व से वैज्ञानिकों ने 100 से ज़्यादा तत्व को खोज के निकाले। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, मैग्नीशियम, ये सब 100 से ज़्यादा तत्व है, ये चारों में से ही निकाला है। और ये चारों तत्व जो है वो आपके आत्मा को निकलने बाद ये चारों में मिल जाता है। ये मिट्टी से जो बना है
आपका मांस, चमड़ा, हड्डी, ये जितने भी है ये मांस से बना है, वो ये मिट्टी से बना है, वो मिट्टी में मिल जाता है। पानी तत्व से जो है आपका लार, आंसू, वीर्य, खून, ये सब जितने हैं ये पानी तत्व से बना है। आत्मा निकलने के बाद ये पानी में मिल जाता है। उसके बाद अग्नि तत्व भी है आपके शरीर के अंदर, अग्नाशय, जबकि भोजन को गलाने पचाने में काम करते हैं, अग्नाशय। वायु तत्व से जो है वो आपको शर्म लगता है, आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कनखी मटकी जो भी आता है आप, वो सब वायु तत्व से है और वो वायु में मिल जाता है। तो ये चारों तत्व से जो आपका ये स्थूल शरीर बना है वो चारों में मिल जाता है। तो क्या बिगड़ा, क्या मरा उसमें, खाली परिवर्तन न हुआ। तो ये जड़ पदार्थ जो है वो परिवर्तनशील है ही। ये जितने भी आपको देखने में आ रहा है वो सब परिवर्तनशील है। और एक ही आपका जो जीवात्मा है वही परिवर्तनशील नहीं है, वो नित्य है। आपका आत्मा बचपन में, किशोरावस्था में और बुढ़ापा में, तीनों अवस्था में वो एक रस रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 साल में शरीर का पूरा परमाणु बदल जाता है। यदि आप आत्मा नहीं होते, शरीर होते, तो आप भी बदल जाते 7 साल में। आपको कुछ ख्याल नहीं रहता, आगे का, पीछे का, भविष्य का, बीता हुआ का कुछ ख्याल नहीं रहता, आप बदल जाते। लेकिन ये आत्मा शरीर से अलग है, अजर, अमर, अखंड, अविनाशी है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आपको 50 साल पहले का बात याद रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा वो 10 साल 20 साल बाद का भी बात आपको याद है, वो परिवर्तन उसमें नहीं होता है। परिवर्तन शरीर में होता है। शरीर मरता है, शरीर जलता है, लेकिन आत्मा नहीं जलता। हम लोग किसी के मृत्यु पे जब शरीर छोड़ के वो जाते हैं तो उसमें एक कार्ड छपाते हैं ना, वाइट वाला और शादी का लाल वाला, सब पीला वगैरह वगैरह, लेकिन मृत्यु का रहता है सादा वाला। तो उसमें एक श्लोक आता है, वो भागवत गीता का है, वो हर घर में बांटते हैं, सबको देते हैं, लेकिन उसका माने क्या है उस श्लोक का कुछ पता नहीं। न मर के जो गया उसको भी पता नहीं, देने वाले को पता नहीं, लेने वाले को भी पता नहीं। बस भोज खाने जाना है वही पता रहता है। तो वो श्लोक क्या रहता है, नैनम छिदांति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः नो कैलम चंत्यापो नो शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ क्या है, दिया तो रहता है, भजन में भी बहुत दिया रहता है, लेकिन भजन खाली मुंह से गा देने से होगा कि उसको समझने से भी होगा। ये श्लोक प्राय करके सब घर में कार्ड छपा के जाता है कि नहीं, लेकिन माने जानते हैं, नहीं जानते। तो उसका माने है कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा को कोई भी हथियार से कटिंग किया नहीं जाता है और ना इसको आग में जलाया जा सकता है, ना इसको पानी में भिगोया जा सकता है, ना इसको वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।
उस श्लोक का अर्थ यही है। और हम लोग वही अज्ञानता के चलते सारे मोह ममता में पड़कर, संसार के आसक्ति में पड़कर, देहा आसक्ति में पड़कर, देहा अभिमान में पड़कर हम लोगों को यही भान नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, और यही सब दुखों का जड़ है। तो यही ज्ञान माता तारा जी को भगवान राम ने दिए कि ये जो जीव है वो नित्य है, वो मरता उड़ता नहीं है, इसलिए रोने धोने का काम नहीं है, बस ये शरीर खाली बदल लिए हैं। तो उसी तरह हमारे जिस स्मृति दिवस में आज सत्संग का जो आयोजन है, बस उनकी स्मृति का मतलब ही होता है कि दोबारा याद करना। तो उनको हम लोग जिस दिन वो डेट की है, शरीर छोड़ के गई है, उस दिन को हम लोग दोबारा याद करते हैं। और उस दिन को याद करने का मतलब कि उसके सारे संस्कार को, उसके गुण को, उनके विचारों को याद करते हैं, उसकी देन को याद करते हैं। वो जो हम लोगों के लिए जो करके गई है, हम लोगों को जो दे के गई है परिवार में, समाज में, उसको ये दिन जब आता है तो उसके सब सुकर्म याद आते हैं। और उसकी आत्मा तो अजर है, अमर है। ये शरीर सिर्फ बदलते हैं। इसलिए गीता में कहे हैं कि सारे संसार से, जड़ प्रकृति से जो ऊपर है वो आपका इंद्रियां है, और इंद्रियां के ऊपर क्या है? मन है, और मन के भी ऊपर बुद्धि है, तब बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो ये आत्मा तक हम लोगों का ज्ञान ही नहीं जाता है, आत्मा तक हम लोगों का पहुंच नहीं होता है, आत्मा का हम लोगों को ज्ञान और भान नहीं होता है। और हम लोग इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हम लोग जीवन जीते हैं। तो ये सब क्या है? जब इस सब के स्तर में जब हम लोग जीवन जीते हैं तो वही माया में जीना हुआ। जब आप ये सब से स्तर से सबका ज्ञान हो जाएगा, जब आप इससे ऊपर उठेंगे, इंद्रियां से ऊपर, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा होता है। तो हम लोग मने के खाली फेरे में रहते हैं। मन ने कहा खा लो ये, मन ने कहा पहन लो ये, मन कहा ऐश मौज करो, मन के ही कहले पे हम लोग चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर बुद्धि है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो आत्मा तो उससे भी ऊपर है, वो तो और दूर की बात है। मने में हम लोग इंद्रियां के विषय में ही हम लोग उलझ कर मर जाते हैं, इसी में उलझ कर रह जाते हैं, और इसी में उलझाना ही माया में उलझाना है। इसी में जीवन जीना ही, वो आवागमन रूपी चक्र को ही इसी में जीवन जीना है। तो ये जब तक अज्ञानता हमारे अंदर बनी रहेगी, वो तब तक जन्म मरण रूपी दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तब तक अहंकार जाने वाला नहीं है, तब तक मन के विकार मिटने वाला नहीं है, जब तक मोह नहीं जाने वाला है, संसार के पुराने पदार्थों से जो आसक्ति और चिपकाहट है वो मिटने वाला नहीं। और जब तक ये बनी रहेगी तब तक आत्मा का ज्ञान, मैं कौन हूं, अजर हूं कि अमर हूं, अखंड हूं, ये सब का भान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा।
जब हम लोग पूरा समय, पूरा जीवन उस संसार के प्राणी पदार्थों में ही लगा देते हैं, मन को उलझा देते हैं, तो ये आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो इसीलिए वो नर रूप में गुरु को हरि क्यों कहा? आपके दुख का हरण कैसे होगा? आप हरि के पास जाते ही नहीं हैं। यदि आप स्विच के पास नहीं जाएंगे ऑन करने के लिए, तो आपको ये प्रकाश मिलेगा? आपको वहां जाना होगा और स्विच ऑन करना होगा, तब लाइट जलेगा, तब ना आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो उसी तरह यदि दुखों से छूटना है, यदि मोह ममता से छूटना है, यदि दुनिया के सारे सांसारिक पदार्थों की आसक्ति से छूटना है, तो आपको ज्ञान रूपी जिसके पास है गुरु के पास जाना होगा। तब वो आपके अज्ञानता को हरण करेंगे। और जब गुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तो ये संसार को अपना मानेंगे, शरीर को अपना मानेंगे, बेटा को अपना मानेंगे, धन को अपना मानेंगे, घर मकान को अपना मानेंगे। यही सबको अपना मान मान के एक दिन ये सब को छोड़ के चल जाना होगा। और ये कोई अपना नहीं है, ये कुछ भी अपना नहीं। आपका ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी मिट्टी से, हवा से, पानी से, आग से मिले हैं, वो भी उसमें मिल जाएगा, वो ये भी आपका नहीं है। तो जब सारे चीज यहां के छूटने वाले, आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर भी वो दुख में पूरा जीवन इसी के फेरे में हम लोग लगा देते हैं। जीवन को जीने के लिए थोड़ा मकान चाहिए, संपत्ति चाहिए शरीर को चलाने के लिए, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य मानकर इसी में पूरा जीवन बिता देना, यही सबसे दुख का कारण है। इसलिए भगवान राम ने माता तारा को ज्ञान दिया, उसका माया को हर लिया, सारे अज्ञानता को मिटा दिया, उसको फिर ज्ञान हुआ, वो फिर शांति मिले उसको, और तब अस्थिर हुआ। उसी तरह जब हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा, गुरु के शरण में जाकर हमारे अज्ञानता मिट जाएंगे, तब इस जीवात्मा को शांति मिलेगा, तब ये अस्थिर होगा, तब आवागमन के चक्रों से हम लोग छूटेंगे। इसलिए तो ये गुरु का शरण में आना ही तब हम लोगों का जीवन सफल होना। तो आइए, जब तक गुरु के शरण में नहीं आएंगे तो कल्याण नहीं है। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देखे विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। यदि हरि सिरजेंगे तो बार बार जन्म लेना होगा और मरना होगा। भगवान के हाथ में जन्म देना और मरना बस वही है। यदि गुरु के शरण में आप एक बार आ जाते हैं तो आपका बेड़ा पार होगा। यदि गुरु सदगुरु एक बार आपका सृजन कर दिया, ज्ञान दे दिया, तो आपका बेड़ा पार, सदा के लिए आप मुक्त हो जाएंगे, परम धाम को पा जाएंगे। तो इसलिए गुरु के ज्ञान, गुरु के संसर्ग में आकर, गुरु के सानिध्य में आकर ज्ञान के मजा लूटना चाहिए। संसार के मजा तो एक दो दिन के लिए क्षणभंगुर है, वो मिटने वाला है। लेकिन सदगुरु के शरण में आकर जो मजा आप लूटेंगे, उसे सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और सदा के लिए आनंद पा जाएंगे। इतना ध्यान चित्त से आप लोग सुने,
और उसमें जो भी त्रुटियां हुए होंगे, छोटे बालक समझकर आप लोग क्षमा करेंगे, और जो भी अच्छे वचन निकले होंगे उसको हृदय साथ करेंगे, ताकि बैजनाथ बाबा जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से ये कार्यक्रम रखे हैं वो सार्थक हो। और इसी के साथ मैं अपनी को वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। गुरुदेव की सुधा आरती,